वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे और अच्छे होंगे। तो ये मेरे बच्चे होंगे पीछे, ये बस ऐसे अकल के कच्चे होंगे, ऐसे खेल रहे होंगे। और भाई सीन कुछ ये चल रहे हैं कि भाई मैदा हीट हुआ है भाई, ये बकरे का गोश्त खा खा के। इधर चले जाओ बकरे का गोश्त, जिधर चले जाओ बकरे का गोश्त। तो अभी जा रहा हूँ मैं चावल छोले लेने ताकि कोई नाश्ता करे। और कुछ मेरी तो वैसे भी तबीयत ना बिल्कुल डाउन हुई पड़ी है, यहाँ से लेके यहाँ तक दर्द है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। और दर्द की वजह से नज़ला ज़ुकाम दर्द और गला ख़राब हुआ पड़ा है और नींद नहीं पूरी हो रही थी। ये देखें आँखों का हाल देखें मेरी कैसे हुई पड़ी है। तो यहाँ बहुत मुश्किल है भाई वीडियो अपलोड करते करते। यहाँ 3 बजे पब्लिक करते हैं, 4-5 बज जाते हैं सोते सोते। और सुबह 7 बजे ये बच्चे मेरे उठा देते हैं, क्योंकि ये पंजाब है, कराची नहीं है। कराची में फिर भी 1 बजे 12 बजे तक सोते रहते थे। तो क्या करें भाई, सीन ही सीन चल रहे हैं। तो अभी ये देखें, ये आँख देखें रेड हुई पड़ी है। ये तो वैसे आँखों में मसला है, लेकिन अभी सूजी हुई भी होंगी क्योंकि नींद ना पूरी होने की वजह से। तो चलते हैं, अभी चल के लेते हैं कुछ नाश्ता वगैरह। हम अभी नाश्ता लेके चल रहे हैं, लेकिन फराज भाई ने यही नाश्ता करना था, तो ये चावल छोलों की शॉप से, और हमने ले लिया अपना नाश्ता। चलते हैं, अभी दही भी ली थी क्योंकि वाइफ की तबीयत ख़राब थी और उन्होंने बोला था लस्सी पीनी है। मेरा तो गला ख़राब है, नहीं पी सकता लस्सी, चले, लेकिन ये तो पी सकते हैं, अनाया अबू बकर सब। और भाई मैदा हीट हुआ पड़ा है, ये गोश्त 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 गोश्त, क्योंकि ईद है, हर कोई जिधर जाओ गोश्त ही पका होता है। ये रही हमारी लस्सी, और ये रहे चावल छोले, और ये रही अनाया के मीठे चावल। तो नाश्ता करते हैं, फिर आपसे मुलाकात करते हैं। निढाल अभी ये कूलर मैंने बनाया है, इसका पानी वगैरह चलाया है और सो रहा हूँ भाई। तबीयत ख़राब बिल्कुल, क्या करें। तो शाम को कोई ना कोई व्लॉग शूट करेंगे, अभी तो सो रहे हैं। थोड़ा थोड़ा क्या बोलते हैं, पसीना सूख ही रहा था क्योंकि कूलर आपको दिखाया था। तो जैसे ही मैं सोया तो आ गई आप लोगों की भाभी, कहा गया जल्दी करो, अनाया लोगों का दूध नहीं है वो लेके आओ। और आज तो बाकी आवाज़ जैसे रोज़ चेंज करता था और वैसी निकल रही है जो चेंज करता था। तो भाई सो रहा था, तो चलते हैं दूध लेते हैं। और एक भाई मोटरसाइकिल नहीं है, बहुत इशू होता है चल के जाने का इतनी गर्मी में। देखते हैं फराज भाई का शायद मिल जाए, तो चलते हैं। और क्या खड़ा हुआ है बाइक फराज भाई का, तो चलते हैं इसके ऊपर। और क्या, साइकिल ख़राब हो गया और थक थक के हम आ गए, और दूध भी नहीं मिला, छोटे पैकेटें मिली, और अपना जो दवाई थी वो भी चलो मैं लेता आया, ये हो गया। तो अभी चलते हैं, चल के कूलर पंखे पे सोते हैं। बिजली चली गई और अभी हम पीने लगे हैं, खाने लगे हैं दवाइयाँ, 1 2 3 और 4। तो 4 दवाइयाँ खाते हैं और फिर आपसे मुलाकात होगी। आलिया अभी अबू बकर और अनाया नहाने लग गए। तो 5-6 गोलियां इकट्ठे खाने से मुझे चक्कर आने लग गए, तो इसलिए मैंने नहा लिया। ऐसे ही नहा लो चाहिए था। अच्छा क्रेन चाहिए, तो ये भी जी रेडी होके आ गया। और एक ये बंदा खड़ा है, और इसके जितने भी सूट होते हैं ना भाई अनाया के, अक्सर जो सूट होते हैं ना अनाया के, वो इसकी मम्मा ने ही बनाए होते हैं, मेरी वाइफ ने ही बनाए होते हैं। अनायू तो आज कूलर पंखा चल रहा है, तो इसलिए मैंने आज कूलर पंखा का सेटअप किया है कि मैंने कहा भाई कुछ थोड़ा सा ठंडा माहौल हो जाए। तो आज इनको तकरीबन उम्मीद है कि भाई कहाँ इनको लेके जाए। मैं सोच रहा था कुछ, क्योंकि ईद पे भाई हर ईद पे बच्चों को बाहर ले जाता था, और अबू बकर को पसंद होते हैं नैगेट्स, तो इनको जाके कुछ बर्गर वगैरह या नैगेट्स वगैरह अबू बकर को यानी मंथली में ले ही जाता था, पुरानी वीडियोज़ में भी ले जाता था। तो अभी जब से आया हूँ तो नहीं ले गया, क्योंकि भाई इधर उधर के काम, ये पानी के मसले मसाइल। तो आज सोच रहा हूँ इनको बाहर ले जाऊँ, तो देखते हैं क्या सीन होता है। चले हाँ, गुस्सा नहीं, ये कौन है? गुस्सा नहीं करना भाई, ये कौन है पता नहीं, देखो। तो आपको क्या चाहिए वहाँ से? क्रेन चाहिए, 2 क्रेन। अनाया भी रेडी होगी और बाइक भी फराज भाई से हमने ले ली। और अनायू किधर जा रहे हैं? खानपुर। तो जी खानपुर जा रहे हैं हम लोग, चलो चलते। बस ये थोड़ा सा हल्का हल्का कोई शर्ट वगैरह चेंज कर लिए,
और चलते हैं खानपुर। और क्या, ये फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं और बहुत मिट्टी थी, धूल रास्ते में, तो यहाँ आ गए। और इसका नाम है सिटी ग्रिल्स कैफ़े। तो यहाँ आए हैं। हाँ ये लो भाई, आप लो क्या खाना है। हमने की है डील 1 जो है वो 2 टाइम की है, क्योंकि जिंगर बर्गर वाइफ को खाना था, तो मैंने कहा चले मैं भी वही खा लेता हूँ। और डील 2 जो है वो 1 टाइम की है, वो इसके लिए और गोलू के लिए। माशाल्लाह VIP मॉल है यहाँ। इसका नाम है सिटी ग्रिल एंड कैफ़े, और बेकरी हर चीज़ का आइटम यानी यहाँ मिल जाते हैं। तो ये सीन है। अबू बकर आते ही इसने हरकतें शुरू कर दी हैं यहाँ। तो और ये गोलू पोलू जी बोली तुम क्यों अकेली बैठी हो? तो ये जी यहाँ बैठी हुई है अकेली। अरे भाई तुम भी फैमिली मेम्बर हो, आ जाओ, बर्गर उठा लो। बर्गर भी उठा लो बेटा, ये लो। जी अबू बकर के विंग्स भी आ चुके हैं और अबू बकर अभी खाएगा। हाँ गरम गरम है यार, 1 मिनट सब्र कर जा। तो जी गोलो पोलो भी खाने लग। उई नहीं, ये ना पियो, बुरी बात। तो ये जी बच्चे नहीं रुकते कोल्ड ड्रिंक पीने से। हमने खा पी लिया, लेकिन पहली दफ़ा गए, बाकी तो सारे रेस्टोरेंट चेक किए हुए थे, तो इस पे हम लोग गए क्योंकि भाई ये थी एक बहुत बड़ी बेकरी, नाम था इसका सिटी बेकरी। तो हमने कहा आज यहाँ से चेक करते हैं, लेकिन भाई बिल्कुल ऑयली था, जेन्युइन रिव्यू, ये नहीं कि भाई खा लिया चलो, अच्छा चलो इसको बिठा दें, तो ये नहीं कि खा लिया और अभी बोलूँ हाँ ठीक है, नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह था, खाना था, तो उसको गलत नहीं बोल सकते, लेकिन बनाने वालों की हिम्मत थी कि भाई ऑयल इतना था कि बन में भी ऑयली था, तो बस खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी चलते हैं आगे। लेकिन पुरानी वीडियोस में एक जगह पे हम जाते थे, वो बहुत ज़बरदस्त होटल हुआ करता था, बहुत ही ज़बरदस्त, लेकिन वहाँ छनपन नहीं होती, यानी मिर्च मसाला जैसे डेकोरेशन वगैरह, लेकिन फिर भी होटल ज़बरदस्त है, वो खाना उनका ज़बरदस्त होता है। ये हमारा प्रोग्राम बन गया है नानी के घर जाने का, क्योंकि सुबह जो है ना मेरी नानी के स्टे किया है, यहाँ नहर है ये, तो कुछ लोग यहाँ से वो देखें मछलियाँ भी पकड़ रहे हैं, सामने एक भाई बैठा हुआ है। तो जी अबू नहीं भाई, पानी बहुत गहरा है। अनायू ओ नहीं नहाने, पागल। के बाग और ये सारे स्टॉल लगे हुए हैं, दिखाता हूँ आपको, और वहाँ से चल के लेंगे। मैंने कहा रुका है थोड़ी देर, ताकि यहाँ से हाथ मुंह धो लिया जाए। कैसे अबू बकर? झूले कहाँ हैं झूले भाई? नहीं है झूले भाई, ये बाग है, सारे बाग ही बाग हैं यहाँ। ये आम के बाग हैं और वो रही खजूरें, और देखिए आ गए हैं, पहले वहाँ बैठे हुए थे, अभी यहाँ आ गए हैं, तो यहाँ इन्होंने लगाई हुई है, और मछली भी पकड़ी हुई है, ये रही देखें। भाई कैसे हैं, ठीक है? ये दिखाइएगा थोड़ा ऊपर करके कैसे। अच्छा ये नहर की है, वो दिखाइएगा वो कैसे है सिस्टम उसका। अच्छा ये ऐसे ही काना लगाया हुआ है। हाँ तो कुछ आती हैं मछली, बड़ी भी आती है यहाँ। चलें माशाल्लाह, चलें फिर हम चलते हैं आगे, खजूरों का ये दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे दे रहे हैं सर? ये सर 201 है। तो जी यहाँ से हम 100 रुपये की देने लगे हैं खजूरें। ये रहे बाग खजूरों के खानपुर में जो है, तो हम यहाँ रुके हुए थे, तो मैंने कहा वीडियो बना लूँ, और कुछ खजूरें भी ली हैं। 2 मिनट स्टॉप किए हमने यहाँ। ये है जेठापुटा, यहाँ एक बहुत बड़ी मिल जो है ना पाकिस्तान की, वो यहीं है। तो सऊदी अरब में जो मुझे एक काम सिखाते रह गए ना बिजली का, तो वो उस्ताद यहीं रहते हैं। तो इत्तफाकन यहाँ से गुज़र रहा था, तो मैंने कहा काफ़ी अर्सा हो गया मिले नहीं हैं, तो मिल लें। उस्ताद हैं तो उनको मैंने कहा ईद भी मिलता चलो। उस्ताद हमारे आ चुके हैं और उनको मिलना था, तो मिल ही जा रहे हैं उस्ताद जी। तो बोला है बच्चों के लिए कुछ ले आऊँ, तो मैंने तो रोका है, लेकिन फिर भी अपने प्यार से उन्होंने बोला है तो ठुकरा नहीं सका।
और ये रही अनाया रोड है आगे जी। उस्ताद जी ने एक कोल्ड ड्रिंक और 7 बच्चों के लिए बिस्किट लेके दिए हैं, लेकिन मैं वहाँ रुका नहीं क्योंकि वो बोल रहे थे नहीं रुक जाओ और बच्चों को भी घर लेके चलो, तो इसलिए फिर कभी मैंने कहा टाइम निकाल के आएंगे। बता दूँ कि इनके साथ 2014-15 में मैं इनके पास काम करता था। तो ये 1-2 दफ़ा आए हैं मेरे पास शहर, जब आते थे तो मिलते थे, लेकिन आज मैं यहाँ से गुज़र रहा था और ईद का मौका था तो मैंने कहा ईद मिलता चलूँ। और बाकी भाई मैंने वीडियो नहीं शूट की, आप लोग बोलो कि हाँ मिलने गए, उनको इंट्रोड्यूस भी नहीं कराया। भाई एक बंदे को इल्म ही नहीं है किसी चीज़ का और मैं जाऊँ और उसके सामने बिल्कुल ऐसे कैमरा लेके खड़ा हो जाऊँ, ये है मेरे उस्ताद, तो अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए मैंने व्लॉग नहीं शूट किया कि वो बोलेंगे कि भाई ये तो व्लॉग के लिए आए थे अपने दिखाने के लिए। तो बस ठीक है, जो मिलना था वो हमने ऑफलाइन मिल लिया अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों को भी मिलाया, मैंने कहा ये मेरे बच्चे हैं। तो उस्ताद हैं, काफ़ी अर्सा इनसे मैंने काम सीखा था इलेक्ट्रीशियन का। माशाल्लाह जी पाकिस्तान की आई थिंक सबसे बड़ी जो शुगर मिल है ना वो ये पीछे से ना वहाँ से स्टार्ट हो रही है और आगे जा रही है बहुत दूर तक। ये जी हमारे यहाँ जो फ्लोर आटे की मिल्स होती है ना वो ऐसी होती है, तो देख लें ये है वो फ्लोर मिल, वो ऐसी ही होती है। इसका डिज़ाइन नहीं होता है, तो ये फ्लोर मिल का ऐसे ही डिज़ाइन होता है। तो बाइक पे जा रहे हैं, वन एंड ओनली चूरा, और ये होता है भट्ठों पे इस्तेमाल ज़्यादातर, और बाकी भी बहुत चीज़ों में इस्तेमाल होता है जहाँ जहाँ आग का कोई स्टीम वगैरह या कुछ और चीज़ बनानी हो, यानी आग का जहाँ कोई सिस्टम हो, और उधर भी काम आता है और भी बहुत चीज़ों में काम आता है। सूरज भी डूबने लग गया और हमारे अभी तक पहुँचे भी नहीं, और इधर से बारिश का भी सीन लग रहा है। और बाय बाय जी, आप तो जा रहे हैं, कल मिलेंगे फिर। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं घर चाचू के और अपनी सास के और नानी के सारों का मिक्सअप है यहाँ। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ, और यहाँ आते आते आपको मौसम दिखाएं, बहुत ही ज़बरदस्त हो गया है। यदि टैग वगैरह लगाए तो लगा के अभी फारिग हुए, मैंने कहा वीडियो बना लूँ। और जो आपको तो नहीं नज़र आ रहा होगा, लेकिन हमारे यहाँ अब ये रेड हमारे पास शो हो रहे हैं आँखों में, और लेकिन मोबाइल में पता नहीं कैसे शो हो रहे हैं। अब देख लें, ये रेड हो गया, सारा कुछ रेड हो गया। ऐसे यहाँ हमें ऐसे नज़र आ रहे हैं, लेकिन मोबाइल में ऐसे करो तो बिल्कुल सेट नज़र आते हैं, लेकिन ऐसे करो तो रेड नज़र आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मौसम बड़ा ज़बरदस्त हो गया। और ये रही मेरे ससुर की गायें, जो ये जो है ना मैं समझता हूँ सबसे माल मवेशी पालने के लिए सबसे बेस्ट ये। भाई एक तो मैंने दूसरे माल पाला था, कौन सा, हाँ भैंस। भाई उसको आप खिला के मर जाओगे, वो नहीं राज़ी होगा। और ये थोड़ा सा इसको डाल दो, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फिट। और दूसरी बात भाई मैंने बहुत देखी है, क्योंकि ये मेरे ससुर की हैं और पहले मैं यहीं रह चुका हूँ, यहाँ इधर ही चाचू अनवर के साथ ही रहता था। तो भाई इनका ये सीन होता है, अगर ये गायें जो होती है ना, इतना अच्छा ये है, इनकी मेमोरी जो होती है ना बहुत ज़बरदस्त होती है। 10 साल बाद भी अगर ये गुम हो जाए आपसे, क्योंकि ये चौलिस्तान छोड़ के आते हैं, और ये अगर गुम हो जाएं आपसे और 10 साल बाद भी ये यहाँ से गुजरेंगी ना, वो रोड दिख रही है तो ये नीचे उतर आएगी। क्यों? इसको पता चल जाएगा कि भाई ये मेरा घर था, मैं यहाँ से गुम हुई थी और यहाँ से गई थी, अभी मैं किसी गैर बंदे के पास हूँ। तो ये 2018 में, हाँ 17 में मैं आया था, और 18 का वाक़या है। और 18 के वाक़े में पीछे बहुत हवा तेज़ हो गई, तो 18 में ये वाक़या हुआ था कि भाई एक गाय थी, तो वो यहाँ से गुज़र रहे थे, तो उनको पता नहीं था, यहाँ से जैसे गुज़र रहे थे तो एक गाय ना बिल्कुल उनके झुंड से ना अलहदा होके ये नीचे उतर आई, और इधर जहाँ मेरे ससुर की गायें होती हैं ना, यहाँ घुस गई। तो भाई पता चला कि वो मेरी ससुर की जो गाय थी, एक काफ़ी अर्सा पहले चौलिस्तान में गुम हो गई थी, तो ये वो गाय है। तो भाई इतना यानी इनकी मेमोरी बहुत ही माशाल्लाह ज़बरदस्त होती है, ये मैं कहना चाहता था। और इनको पालने में इतना, ये देखें कि भाई एक तो ये खाते बहुत कम है, मैं तो ये समझता हूँ। ज़बरदस्त मौसम, बहुत ज़बरदस्त, कहीं से कोई बारिश का इम्कान, दद्दी यहाँ ना खड़ी हो, भाग जाओ। तो बारिश का इम्कान तो हर जगह से है, ये देख लें, हर जगह से 360 व्यू से बारिश का इम्कान है, लेकिन आंधी तो अभी आ रही है ज़बरदस्त। हाँ अब क्या हुआ? डर गई बच्ची, डर गई। और ये जी जमील भाई का बेटा, तो ये जमील भाई का बेटा है इधर वाला, दूसरा तो आपको पता है वन एंड ओनली चाचू का बेटा। और ये मेरी बेटी डर गई। हाँ उठा रहा हूँ।
1:15 बज रहे हैं, मुझे नींद आ गई थी, अभी उठा हूँ। एक तो सुबह से तबीयत मेरी ख़राब थी, लेकिन बच्चों को कहीं बाहर नहीं लेके गया था, ईद आई थी तो इसीलिए सोचा बच्चों को कुछ बाहर ले जाऊँ। तो बाहर भी ले गया, आगे जाके फिर मौसम कुछ हालात ऐसे हो गए, फिर यहाँ आना पड़ा, क्योंकि यहाँ से मुझे अभी सुबह जाना है चौलिस्तान। और मेरे चाचू हो गए, नाना भी हो गए, नानाबू भी, चाचू भी हो गए। तो हमारे यहाँ ये होता है, अगर कोई फौत हो जाए, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। मेरे रिसेंटली एक चाचू फौत हुए, अब्बू के खाला के बेटे ऐसे समझे। और अम्मी की तरफ से देखा जाए तो मेरे नाना अब्बू हैं, नानी के भाई हैं। तो उनकी 7वीं जुमेरात होती है, हम करते हैं 7 जो जुमेरात उसको बोलते हैं थर्सडे को। तो 7 जुमेरातें होती हैं हमारे यहाँ। तो फिर वो सबको बुलाया जाता है और ये वो खाने का एक इंतज़ाम किया जाता है बहुत, यानी बड़ा, और मग़फ़िरत के लिए दुआ की जाती है। तो सुबह वो है, वहाँ जाना है। और भाई मैंने एक बात बोली थी, पता नहीं मुझसे वो बात वहीं की वहीं रह गई कि भाई दिमाग के गुस्से वाले हैं, बहुत बहुत सख्त दिमाग के हैं। तो ये बोलना था, तो आप लोगों ने, तो किसी ने कहा कि दिमाग का ये है वो, नहीं कुछ नहीं है, बस थोड़े सख्त दिमाग के हैं और एक ज़बान का उनका थोड़ा सा इशू है, तो बोल सही नहीं सकते। तो ये थी। तो अभी मैं यहीं व्लॉग कर रहा हूँ एंड इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नए व्लॉग में, क्योंकि मुझे अभी एडिट भी करना है, अपलोड भी करना है और बहुत चीज़ें करनी है। तो अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलेंगे नए व्लॉग में।